It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। अभी जिनकी आपने वीडियो देखी ना दोस्तों, इनको कहा जाता है श्रेडिड किंग। इनकी खासियत ये है कि ये इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को और बॉडी फैट परसेंटेज इतना नीचे लेके आते हैं, अपना इतना जल्दी लेके आते हैं। क्यों? इनकी डाइट, इनके जो प्लान्स हैं वर्कआउट के इतने अच्छे हैं कि ये अपनी बॉडी को, मैंने जब इनसे बात करी, 45 डेज़ के अंदर टोटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब ये इतना अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि ये कम्पीट कर सके। तो आइए मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। इनका नाम है राहुल मल्होत्रा। इनको श्रेडिड किंग के नाम से भी दिल्ली में जाना जाता है। जब ये कंपटीशन में खेलते हैं तो इनके मुकाबले जो श्रेडिंग होती है मैंने किसी और की नहीं देखी। तो मिलते हैं, हमारा भाई आ गए हैं। भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई। आपने कब बॉडी बिल्डिंग शुरू करी भाई? सर मैं ये 2011 में मैंने जिम में देखा था। मैं एक कंपटीशन देखा था। तो वहाँ देखा था कि ऐसे ऐसे बंदे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में शो देखा है YMC। तो मैंने कहा यार ये देखो, मैं अपने बता, सभी बताते हैं तो मैं भी अपनी जानी बताओ। तो मैंने कहा ये भी ऐसे भी मुझे भी करना है। अच्छा। बट मैंने करा तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को बहुत सेक्रीफाई करना पड़ा डाइट से। कुछ टाइम तो ऐसा रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं। बट फिर जब मेरे पास मेडल आए, तो मेरे को बड़ी खुश हुई, सारी चीज़ें भूल गया। उसके बाद फिर मैं 2013 से लगातार कंपटीशन खेल ही रहा हूँ। अच्छा तो दोस्तों 2017 में लास्ट खेला था मैं। 2017 में जी। लास्ट। दोस्तों जितने आप लोग देख रहे हो ना, ये ही इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। ये नहीं है कि हाँ ये इन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई है। आपने भाई YMC से सर्टिफिकेशन जी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से मैं ये है YMC, आपने सुना भी होगा। तो वो सारे स्पोर्ट्स के जितने भी सर्टिफिकेशन वहाँ करवा। अच्छा। तो भाई इन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई है। भाई आपके अचीवमेंट्स बताओ, आपकी कितनी अचीवमेंट्स है भाई? जी, मैं 7 टाइम मिस्टर दिल्ली हूँ, 3 टाइम मिस्टर हरियाणा हूँ, 2 टाइम विजय क्लासिक से एंड 2 टाइम मिस्टर इंडिया हूँ। अच्छा। और 1 टाइम PCA जो इंडिया में हमारे हुआ था, वसीम क्लासिक भी हुआ था और PCA भी हुआ था। सेम 2017 में मैंने, उसके बाद नहीं खेला। भाई सब में गोल्ड? जी, मेरा जितने थे उसमें तो मेरे गोल्ड ही रहे, लेकिन 2 में सिल्वर है। नेशनल में सिल्वर है। नेशनल में सिल्वर है। और ओवरऑल टाइटल भाई किसी? ओवरऑल टाइटल मिस्टर NCR है जो, उसमें मैंने ओवरऑल टाइटल हुआ था। और सॉरी, मिस्टर हरियाणा में भोंडची में हुआ था, वो भी मैंने उठाया था। अच्छा। तो देखो भाई, ये तो इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई। भाई ऐसा होता है ना, कई बार मैंने देखा कि हम लोग शुरू करते हैं और जाहिर है कि घर फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली को लगता है यार ये क्या काम करने लग गया, नौकरी करता है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है बच्चा बड़ा होएगा, नौकरी करेगा, घर की स्थिति संभालेगा। तो भाई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जब आपने बॉडी बिल्डिंग चालू करी? जाहिर है एक लड़का एकदम ही किसी और शौक को पकड़ ले, घर वाले उसको बिल्कुल वो करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मदर मेरी बहुत सपोर्ट करती थी, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी, मैं तो आपको यही कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग एक बुरा गेम नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी है। तो मदर का मतलब मदर भी सपोर्ट करती थी? तो मदर किस सेंस में सपोर्ट करती भाई? देखो, जो हकीकत है मैं आपको बताऊँ ना, मैं इतनी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारी क्या फ्रूट शॉप है। मदर मेरे को फुल सपोर्ट रहा है कि सुबह उठ जाना है, अंडे उबाल देने, दलिया बना देना है, दूध उबाल देना है। तो सिस्टर है नहीं हमारे, तो सेम तो जो हमारी मदर कहते, उसके बाद मैं शॉप पे बैठ जाता था 1 आवर के लिए। फिर मेरी मदर कहते आ जाती थी, तो फिर मैं जिम करने चली जाता। भाई पूरा सपोर्ट, मतलब मदर ने पूरा सपोर्ट करा आपको? बिल्कुल। देखो, सप्लीमेंट्स भी जब मैंने लिया था तो मेरी मदर ने ही पैसे दिए। अच्छा। कि भाई ठीक है तेरे, अच्छा है अगर कुछ है। एक प्रोटीन का डिब्बा GNC का जब फर्स्ट टाइम किसी से इम्पोर्ट, वो भी आधा डिब्बा लिया था मैंने फर्स्ट टाइम। उसने मेरी कहा था आई थिंक 1500 का दिया था, US से इम्पोर्ट करवाया था। तो वो डिब्बा आज भी पड़ा हुआ ब्लैक कलर का मेरे पास, GNC का, 2013 या 12 की बात है। अच्छा। तो बस प्रोटीन खाते थे और डाइट पे ज़्यादा फोकस रहता था, बस और कुछ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, डाइट आप अच्छी रखोगे तो कोई स्टेरॉइड, कोई सप्लीमेंट्स आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी, लोगों ने भी देखी। भाई अपने आप को कितने दिन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो? जी, मैं 45 डेज़ में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। 45 डेज़ में टोटली ट्रांसफॉर्म कर लेते भाई? जी भाई।
और भाई अगर जैसे हमारे जो यूट्यूबर्स में जो यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से आपके पास कोई है, कोई भी हो, मतलब नॉर्मल पर्सन है, लेमैन है, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो वो कितने दिन में ट्रांसफॉर्म होएगा? जी मैं उनको 90 डेज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। 90 दिन के अंदर टोटली ट्रांसफॉर्म आप कर दोगे? 100% 10 गारंटी के साथ। तो भाई आपने बताया कि आप अपने आप को 45 डेज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हो। क्या भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हाँ आपने ट्रांसफॉर्म, मतलब होता ना कि पहले तो आपने बताया कि कॉम्पिटिशन्स होते थे, कभी आपको पता चला कि यार ये कॉम्पिटिशन की डेट आने वाली है और महीना रह गया हो और आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो? जी मैं दिवाकर जी बताना चाहता हूँ, 2016 में जेरी क्लासिक हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो मैंने अपनी बॉडी को 21 डेज़ में भी ट्रांसफॉर्म करा हुआ। 21 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म, टोटल ट्रांसफॉर्म? जी जी बिल्कुल, लेकिन मैंने उससे पहले प्लान करा था कि क्या करना है, क्योंकि मेरी बॉडी मैच्योर है। मैं किसी को रेफर नहीं करता कि 21 दिन में ट्रांसफॉर्म हो। मेरी बॉडी में मैच्योर है, इसलिए मैं अपनी डाइट और अपना वर्कआउट को चेंज करा, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो। भाई सुना आपने, 21 दिन में टोटली ट्रांसफॉर्म। जो आपने इनकी वीडियोस देखी ना, तो उसमें इन्होंने 21 दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, वो वही वीडियोस हैं। भाई 21 दिन में तो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो भाई कई मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं कि वो अपनी वीडियोस डालते हैं कि इतने दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, इतने दिन में ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई उसमें फैक्ट क्या होता है? मतलब क्या लेमैन जो एक नॉर्मल पर्सन है, मेरे जैसा पर्सन, मैं किसी और की बात में अपनी बात करता हूँ, क्या मेरी ट्रांसफॉर्म भी 60 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप जो यूट्यूबर्स हैं वो ऑलरेडी वो एथलीट है और वो उनकी मसल इतनी मैच्योर है कि वो कुछ भी जैसे करते हैं, इवन सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती है। जैसे आप सोच रहे हो कि 60 दिन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मसल मैच्योर है और वो जल्दी से कुछ भी कर सकते हैं। इवन जैसे आप कह रहे हो नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन अगर आप देखोगे तो 90 डेज़ सबसे बेस्ट है। उसमें आपका डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं और आपका वर्कआउट। भाई जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते होगे तो जाहिर है कि आप एनाबॉलिक्स भी यूज़ करते हो? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन करने से पहले हम अपनी बॉडी को चेकअप कराते हैं और करने के बाद भी चेक कराते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या पहले जो भी है ब्लड टेस्ट करवाते हैं, LFT है, KFT है, TST है, ये सारी चीज़ें चेक करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है लेते तो सभी हैं, एनाबॉलिक्स के बिना कोई वो नहीं है। और कंपटीशन आपको खेलना है तो जाहिर सी बात है एनाबॉलिक्स चलता ही है। कोई आपको बोले नेचुरल है तो पॉसिबल नहीं। भाई ये तो यूट्यूब पे तो इतना चलता है कि यार नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये हो जाता है इतने दिन में, तो वो क्या सब कोई चीज़ क्या होती हैं? सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात, सब सच ये है कि एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं जितने भी एथलीट हैं, जो भी कहते हैं कि नेचुरल है, तो मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उनको बता दूंगा नेचुरल और अननेचुरल में क्या फ़र्क है। जब यंगस्टर्स आपको देखते हैं, आप उनको प्रेफर करते हो कि आपको एनाबॉलिक्स लेने चाहिए? दिवाकर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यंगस्टर को तो बिल्कुल भी मना ही करूँगा ये चीज़ें। आप अपनी डाइट, आपका वर्कआउट, और अगर हाँ आपको ज़रूरत पड़े तो आप सप्लीमेंट्स लेते हो। सप्लीमेंट्स में 3 चीज़ें ज़्यादा है। आप प्रोटीन लीजिए, ग्लूटामाइन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अगर कोई अच्छी सी कंपनी का BCA लेते हो, उसमें ग्लूटामाइन एडिड होता है, और क्रेटीन लीजिए। ये 3 चीज़ें मैं प्रिपेयर करता हूँ, आप ले सकते हो और 110% आपकी वो बॉडी बनेगी ही बनेगी। और ये एनाबॉलिक से दूर ही रहो तो बेटर है। अगर आपका कोई गोल है या आपको कुछ करना है, जैसे फिटनेस मॉडलिंग जो भी करना है, वो भी लेना हो तो एक अच्छे ट्रेनर्स की गाइडलाइंस पे लेना है आपको, जो ये चीज़ कर चुका है, वो आपको अच्छी तरह समझता है। और कुछ भी करने से पहले अपने ट्रेनर से पूछना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्या करता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि एनाबॉलिक से जितना दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। आप अपनी डाइट और वर्कआउट, प्रोटीन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी है तो आपको जाहिर सी बात है सप्लीमेंटेशन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों, जिनका सवाल होता है ना कि यार ये डब्बे लेने ज़रूरी हैं या प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है, तो भाई ये इनका सवाल का जवाब है कि आप बिना प्रोटीन पाउडर के भी, अगर आप नेचुरल प्रोटीन पे भी स्टे करते हो, अपना वर्कआउट रेगुलर रखते हो और अपनी डाइट मेंटेन रखते हो, तो आपकी बॉडी पॉसिबल है बननी। पर भाई जैसे होता है ना कि अब यंगस्टर्स को क्रेज़ है, 6 पैक एब्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और यूट्यूबर्स को देख के तो वो और थोड़े होता है ना कि हाँ यार मैं भी पॉसिबल करके देखता हूँ कि हो सकता है कि नहीं होता। पर इवेंचुअली वो क्या होता है कि वो एनाबॉलिक्स की ओर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नेचुरल इतना पॉसिबल नहीं है अपने आप को एनहेंस करना या इतना आपको पुश करना बियॉन्ड द लिमिट। एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड ट्रिगर नहीं होता, तो वहाँ पे एनाबॉलिक अपना रोल प्ले करता है।
तो भाई उसको लेने से पहले इंसान को क्या क्या करना चाहिए और लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, तो आपने बता दिया कि यंगस्टर्स के लिए आप मना ही कर रहे हो, पर उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, मतलब जब बच्चा लेने जा रहा है, क्योंकि मैंने पता क्या देखा है कि लोग ना बॉडी बिल्डिंग को बदनाम करते हैं कि यार बॉडी बिल्डिंग में लोग ये जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो स्टेरॉइड दे देते हैं, बच्चे भी ले रहे हैं आजकल के, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, बच्चे ले रहे हैं, पर लोग बदनाम कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग को कि बॉडी बिल्डिंग ये स्टेरॉइड की गेम रह गई है, जैसे कुछ रह गया। इसके बारे में कुछ बताओ भाई। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन वाला गेम है। बॉडी बिल्डिंग का जब आप भी समझ जाओगे ना, तो आप में खुद पे खुद डिसिप्लिन आ जाएगा। उसमें डाइट, अपना बैलेंस, आपको कितनी डाइट लेनी है, क्योंकि जिम तो आप 1 घंटा करते हो, लेकिन जो आपके 23 आवर्स होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, 8 आवर्स की आपकी स्लीपिंग है, 6 to 8 मील्स होती हैं, तो आपका पूरा टाइम तो वहीं निकल जाता है। अगर आपकी डाइट और सही हो, एनाबॉलिक्स अगर लेने हो तो आप मैंने आपको पहले भी बताया, एक अच्छे से जो ट्रेनर्स है, प्रोफेशनल ट्रेनर है जो कम्पीट कराओ, उनके अंडर लें। और कुछ भी लेने से पहले अपने ट्रेनर से पूछें कि सर ये ठीक है मेरे लिए या नहीं है। तो मैं किसी को अगर ये कह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हाँ बिल्कुल लिया जाता है, बट अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर लें कि हाँ सर मैं ये ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो पहले यही है। बाकी मैं आपको दोबारा ये बोलता हूँ कि जितना दूर रहो एनाबॉलिक से, जितना बेस्ट है। ख़ासकर जो हमारे जो यंगस्टर हैं 17, 18 ईयर्स और 90 ईयर्स, आप जब आप जिम स्टार्ट करते हो तो आपका वैसे ही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना इंक्रीज़ होता है कि आप जैसे नेचुरल डाइट भी लेते हो ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। बट किसी को टाइम, अब यही मैं फिर दोबारा से ये बोलना चाहता हूँ, हर किसी को ये लगता है कि मुझे भी उसकी जैसी बॉडी बनानी। अरे यार आप पहले उसको देखो कि वो कितने साल से बॉडी वो कर रहा है। जाहिर सी बात है, सही बात है भाई, उसने अपनी बॉडी को टाइम दिया है, उसकी बॉडी मैच्योर हुई है, उसके बाद उसने क्या क्या करा है वो चीज़ देखो। ये मत देखो कि आप दूसरों को देखो इसके 6 पैक है तो सर इसके जैसा मैं भी हो जाऊँ, पॉसिबल नहीं है ना। आपको बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इतने दिन में ट्रांसफॉर्म कर दो, भाई वो उनकी बॉडी मैच्योर है, ठीक है ना। आपकी बॉडी मैच्योर नहीं है, आपकी बॉडी मैच्योर होगी तभी तो डेवलप होगा। आप भी फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉन्ग टाइम से करोगे वर्कआउट, किसी को बोलोगे कि मैं इतने दिन में करूँ, जाहिर सी बात है आप भी बोल सकते हो कि हाँ मैं भी 40 डेज़ में 40 या 60 डेज़ में आपको बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो भाई मेरा ना क्वेश्चन है ना, आपने अभी बताया कि आप टेस्ट करवाते हो। जी बिल्कुल। मतलब मैंने किसी बॉडी बिल्डर के थ्रू नहीं सुना कि कोई टेस्ट की बात करता है। लोग ये बताते हैं कि आप ये सामान ले लो, ये कटिंग साइकिल है, ये ले लो, ये गेनिंग साइकिल है। भाई ये टेस्ट का क्या सीन है? सर जो हम टेस्ट करवाते हैं ना, जाहिर सी बात है 4 चीज़ें होती हैं हमारी, KFT, LFT और TST और ब्लड टेस्ट जिसने, ठीक है ना। इनमें ये देखा जाता है कि हमारे जो अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। सपोज देन हमारे पास कोई लड़का आ रहा है, उसे कह रहा है कि हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग करनी है, जो भी फिटनेस मॉडलिंग करनी, ऑलरेडी अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम हुई तो जाहिर सी बात है आपको पता है स्टेरॉइड हार्मफुल भी है, हार्मफुल है ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, इससे इफेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। तो सेम टू सेम ये है कि पहले भी कुछ भी करने से पहले आप अपनी मेडिकल कंडीशन लेके जाएं और उनका ट्रेनर से कंसल्ट करें कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, मेरा एक गोल है। तो आपको ट्रेनर अच्छी तरह से गाइड्स करेगा कि पहले आप इस चीज़ को पहले ये करते हैं, वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं। अगर डॉक्टर से फिर दोबारा से टेस्ट करवाने हैं आपको, अगर डॉक्टर कहता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो आप अपने ट्रेनर से बोलो सर मेरे ट्रेनर डॉक्टर ने बोला है कि आप ये चीज़ ले सकते हो। भाई आपने बताया LFT मेरा लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक टेस्ट आपने और बताया, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट। अच्छा, TST टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट बोला इन्होंने। तो जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, अगर वो कोई सामान लेने की सोचते हैं तो दोस्तों ये टेस्ट आप पहले करवाइए। भाई इसकी कॉस्ट कितनी आती होगी? अराउंड जब आप जाहिर सी बात है सप्लीमेंट लेते हो, साइकिल चलाते हो बहुत ज़्यादा, तो इसकी अराउंड कॉस्ट 15 से 2,000 रुपये आती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कभी भी करवा सकते हो और ये करवाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल राइट। भाई ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये टेस्ट भी होते हैं, ये राहुल मल्होत्रा है जो आपको बता रहे हैं। दोस्तों पता क्या होता है कि हम इनका कहना का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बाहर से तो दिखता नहीं है, इंटरनली होता है कि बच्चा वीक है, जब बच्चे का हार्ट में कोई दिक्कत है, या लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई दिक्कत है, और वो उस चीज़ को कंज्यूम करने की सोच रहा है। भाई ये बात सही है ना कि अगर वो उस चीज़ को कंज्यूम करने की सोच रहा है, बाद में उसको कुछ होता है तो बॉडी बिल्डिंग को बदनाम किया जाता है। राइट, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगर पहले से ही प्रॉब्लम है और आप उसको पुश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है या तो बंदा डेथ ही होगा
या वो जो आप करो। और जायज़ ही बात है, स्टेरॉइड का भी पहले बात तो साइड इफ़ेक्ट पता ही है, 3 चीज़ों पे इफेक्ट ज़्यादा करता है, किडनी, हार्ट, लीवर। अगर ये पहले ही बंदे के डैमेज है तो फिर क्या करेगा बंदा, तो और ऊपर से पुश कर रहा तो वो तो फिर बंदा डेथ ही होगा ना। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ अपने जो ट्रेनर्स हैं उससे, ट्रेनर जितने भी भाई लोग हैं हमारे जो ट्रेनर्स हैं देख रहे हैं, उनसे पहले मेडिकल कंडीशन अपनी पूछा करो कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई मेडिकल है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने ये 3 टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। मतलब भाई यंगस्टर जो आपको देख रहे हैं, जितने आपको यूट्यूब पे जितने आप लोगों को लोग देख रहे हैं, आप उनको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को पहले जागरूक हो कि जो भी सामान ले रहे हो उसके बारे में पढ़ो, और जो टेस्ट हैं आपने बताए वो ज़रूर करवा के देखो कि आपकी बॉडी में वो कैपेबल है क्या नहीं है, कि उसमें कुछ इतनी दिक्कत आ रही है। भाई अच्छा, अपना एक बार इंस्टाग्राम हैंडल बताओ जो लोग आपसे जुड़े। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिस्टर राहुल मल्होत्रा के नाम से। दोस्तों जो जुड़ना चाहता है इनके साथ, जो इनके बारे में जानना चाहता है, प्लीज़ इनके इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। दोस्तों आपको इतनी मेहनत करते हैं, एक थम्स अप तो बनता है इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने भाइयों से इस चीज़ को शेयर करो, जो बॉडी बिल्डिंग में है और जो किसी का होता है ना कि कोई अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहा कि मुझे क्या करना है, और अगर कोई सोच भी रहा है एनाबॉलिक्स लेने की, तो उसके बाद इनकी वीडियो शेयर करो ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर वो इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनसे बात कर सकते हैं, मैसेज करके इनसे चैट कर सकते हैं कि हाँ जी, मतलब होता है एक लाइफ के बारे में जानना किसी की, आपने देखा कि उनका क्या स्ट्रगल था, क्या अचीवमेंट्स थी। किसी को देख के अगर हम इंस्पायर होते हैं तो उनके पीछे के जो उनके संघर्ष हैं उनको भी जानना चाहिए। तो ये वीडियो उसी पे चीज़ पे आधारित थी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जाने से पहले ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, रेड कलर में लिखा सब्सक्राइब, उसको एक बार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आज भी नहीं सही बोला।